मैं चोर हूँ क्या? ऐसे कोई चोरी करता है? निशान दिख रहे हैं? ये वो नहीं है, ये वो है। गुड मॉर्निंग। लड़की काम पर लग गई है, बड़ी सुघड़ है। सुबह सुबह उठकर मैं ऐसी होती हूँ। आप लोग कैसे होते हो? मैं तो एकदम बेहाल होती हूँ। बहुत सारा काम दिख रहा होता है और कभी कभी ऐसे वाला होता है कि भैया आज ही पूरा घर चेंज कर दूंगी, मेक ओवर, जो कि इम्पॉसिबल है। हमारी हेल्पर आ चुकी। आई, ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मैं H&M शॉपिंग करने गई थी और इस छाता के साथ गई थी और इसके अंदर उनका हैंगर आ गया है। मैं चोर हूँ क्या? ऐसे कोई चोरी करता है अनजाने में? ओह नो, H&M मैं आऊँगी और आपको ये हैंगर लौटा कर जाऊँगी। पता, अरे यार याद आ गया, क्या हुआ ना, बहुत सारे कपड़े के साथ ऐसे ऐसे गई थी और जो रात का टाइम होता है जब एकदम क्लोज होने वाला होता है, आपाधापी में गई, चेंज किया और अकेला बंदा सारा हैंग कर रहा था। तो उसने रिक्वेस्ट किया, सभी को रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने हैंगर में सारे कपड़े हैंग करके उसको वापस किए। ये भाई साहब कब इसके अंदर आ गए? कुछ काम का चीज़ आता ना रे, ये हैंगर आया, रख लूँ क्या? चलो जी, एक बहाना मिल गया H&M जाने का। मैं मिनिमाइज कर रही हूँ अपनी चीज़ों को और कम कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। ज़रूरी है, इस पर भी बात करते रहेंगे। मैं ज्ञान नहीं दूंगी, पर मैं देख रही हूँ मेरी लाइफ ना इतनी चीज़ों से भरी हुई है। ये 3 बेडरूम हॉल, मतलब 2.5, तो संभालने में मेरी जान जा रही है। मुझे ऐसा रखना है कि मैं चुटकी बजाऊं और सारा काम खुद करूं, जैसे अब्रॉड में होता है ना। लगेगा 1-2 साल, पर मैं कर लूँगी। मज़ा आ रहा है। बाहर से आओ तो इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है कि घर को होटल की तरह कर देना चाहती हूँ, बिल्कुल खाली खाली। पता है होटल में इसीलिए अच्छा लगता है, हम एक बैग के साथ जाते हैं, 4 कपड़े टांग देते हैं, कुछ थोड़े थोड़े हमारे सामान होते हैं मेकअप के, और लगता है आहा क्या लाइट फीलिंग है। और घर में लोडेड रहते हैं, तो जो मेरा घर लोडेड है ना सामान से कम 8 आदमी का सामान है, उसको मैं 1 आदमी का करूँगी। फर्स्ट एड बॉक्स क्लीन कर रही हूँ, और ये जो ज़मीन में पड़ा है और जो ये ऊपर पड़ा है ना, सबसे बुरा काम मुझे लगता है वो है फर्स्ट एड बॉक्स को क्लीन करना, और करते रहना चाहिए। ये नहीं तो पता है जब ज़रूरत पड़ती है ना, अब इमरजेंसी, तब चश्मा लगा कर दिया और फिर देखते रहो डेट, तो सारे क्लियर किए। ठूस के भरा हुआ था, लग रहा था कितने मेडिसिन है मेरे पास, आधे से ज़्यादा निकाल दिए क्योंकि एक्सपायर्ड हो गए हैं। और मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा है जब हम छोटे शहर में, मतलब बिहार में रहते थे। वहाँ ऐसे पत्ते से काट कर देते थे, 2 रुपए का, 3 रुपए का, जितना आपको चाहिए, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट्स। तो घर में मेडिसिन जमा होते ही नहीं थे, लाए खाए ख़त्म। लेकिन आजकल तो इतना वेस्ट होता है मेडिसिन का बिना। ये कुछ ऐसे ही लगता है मुझे, वो जो नहीं होता, किसी भी शॉप में जाइए, अनलिमिटेड फूड थाली भर भर के देते हैं, उतना खाया नहीं जाता, इंसान ठूस रहा है। वैसे मेडिसिन के साथ है यार, हम मेडिसिन कितना खाएंगे? भगवान ना करे उसकी ज़रूरत पड़े। मार्केट जाना है पर मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। सोच रही हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर भी करा लो क्या? नहीं, पहले घर सफाई कर लेती हूँ, फिर ये करूँगी। पता है मेरे घर में ना एक हेल्पर काम नहीं करता, 2 हेल्पर काम करता है, एक वो और एक मैं। ऐसे ही है। वो तो चली गई मैडम, उनका टाइम होता है, मैं लगी बड़ी हुई हूँ। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, पर तैयार होने जा रही थी, सोचा पहले ये दिखा दूँ। ये देखो, ये निशान दिख रहे हैं? अभी जलाया है किचन में, और यहाँ भी है। पता है लोग जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, रतन ये क्यों, रतन ये क्या? उनको लगता है मैं ना चाकू। मैं उतनी फट्टू तो हूँ नहीं, मतलब कैसे बताऊँ लोगों को कि ये वो नहीं है, ये वो है। अनाड़ी किचन की निशानी, पर ये चाकू की निशानी सबको दिखती है। तो एक्टर हूँ ना, और ऊपर से लड़की, और ऊपर से मुंबई शहर में रहती हूँ, ऊपर से काम नहीं कर रही। पता नहीं कितने थॉट आते हैं लोगों के बीच में लोगों के मन में। भाइयों एवं बहनों, रतन किचन में ऐसे कांड करती रहती है। रतन चाकू के साथ नहीं, तवे और कढ़ाई के साथ ये कांड करती है। क्या करूँ यार, बड़ी गलत जगह पे लगा है। हट, ये एकदम सही निशाना। ऐसा लग रहा है लड़की को काटना नहीं आया तो थोड़ा रॉन्ग जगह पे काट लिया। सबूत है ये कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं राजपूत की बच्ची हूँ।
आपको मैं बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मज़ा आता है? पढ़ाई लिखाई ट्रैवलिंग सब ठीक है, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो है नौटंकी करने में, यानी कि ड्रामा। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं एक्टिंग में आई हूँ, क्योंकि मैं जो नहीं हूँ वो तमाशा करूँ। मुझे ऐसे ऐसे करना बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा सच्ची में। क्या है कि आज पूरे दिन मैंने आराम किया, काम किया, बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, वो भी कम है, अभी बहुत निकालना होगा। और रात को ब्रश किया, करने का बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है राधा की बेटियाँ कर रहे थे, मैं और रागिनी खन्ना, दोनों का एक ब्रश करता हुआ सीन था। इतना क्यूट सीन लगता था ना वो मुझे देखने में। लिटरली उस समय मुझे शर्म आ रही थी कि ब्रश करते हुए कैसे शूट करेंगे, कितना बुरा लगेगा, लेकिन वो सीन बहुत क्यूट निकल के आया था। अभी क्यूट नहीं लग रहा होगा, पर तब बहुत क्यूट लग रहा था। होता है ना, मिरर में देख देख के हम ऐसे ब्रश करते हैं। रात को आप लोग ब्रश करते हो? कितने लोग नहीं करते हो ये बताओ, ज़रूर करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे कबर्ड की चाबी नहीं मिल रही। पैकिंग मतलब जो अभी गई थी मैं वाई, तो वहाँ से लौट कर आई हूँ, सारा चाबी मिल गया, लेकिन कबर्ड का चाबी नहीं मिला। तो ये जो अपने बैग में से वही टी शर्ट निकाला, मतलब जो वहाँ पर लेकर गई थी, पैकिंग में से अपना कपड़ा निकाल कर पहनी हूँ, कबर्ड ही नहीं खुल रहा। तो अब मैं चाबी ढूंढूंगी। क्या पूरा सामान नहीं खोला है अभी, एक बैग अनपैक करना बाकी है, शायद उसमें मेरे कबर्ड की चाबी हो। तो पूरे दिन में आज मेरी एक फ्रेंड आ गई घर पर, मित्रा। हम लोगों ने बहुत चिल मारा, बहुत सारी गप्पे मारी। शूट क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़ी पर्सनल बातें हो रही थी। मज़ा आया, पर काश कैमरा खोल दिया होता यार। अब से मैं ना दोस्तों को बोल दूंगी कि मेरे से मिलना है तो कैमरे के साथ, यानी आप लोग के साथ भी मिलना होगा, वरना मैं किसी से नहीं मिलूंगी। क्या कहते हो यार? एक यार इधर, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त यार इधर हैं, और कुछ मेरे यार दोस्त इक्का दुक्का ऐसे घर पर आते हैं, पर वो कैमरा शाय है, पर डायरेक्टर है यार। अब से मैं मिलवाऊंगी, मिलना मेरे दोस्तों से। नहीं, हाँ मत बोलना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों के, और आप लोग इतना सेंसिबल कमेंट करते हो कि मुझे कई बार लगता है कि हमारी वीडियोस भी अभी सेंसिबल होने चाहिए। आप लोग इतने आसान नहीं हो जितना मैं आसान वीडियोस बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं यार, बहुत डेप्थ है आप लोगों में। कई बार जब आप लिखते हो कि हमारे वीडियो से आपको ये फील हो रहा है या ये कन्वे हो रहा है, तो मुझे लगता है अरे ये तो बड़े समझदार लोग हैं यार, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बढ़ जाती है। पर मैं तो सच्ची बताऊं तो मैं कुछ ऐसा बनाती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बड़े ही साधारण सी ज़िंदगी में जीती हूँ, और वही साधारण ज़िंदगी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था बहुत ज़्यादा दिन में वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल आज खाना बनाया, क्योंकि मैं घर में ज़्यादा लगी हुई थी। आज मैंने वॉल तक साफ़ किए हैं सच्ची में। हेल्पर्स होते हैं तो वो फर्श पे पोछा लगाते हैं, वॉल पे पोछा नहीं लगाते, पर मुझे एक्चुअली करना तो वाइट वॉश पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत कामचोरी करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत एनर्जी जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, है ना। घर का रेनोवेशन कर लूँ क्या? नहीं यार, फिर पढ़ना वढ़ना सब मुश्किल हो जाएगा, कहीं की नहीं रहूँगी, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है। मैं बताती हूँ, इस घर को मैंने 2011 में लिया था और बनाया था। श्वेता क्वात्रा इस घर के इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप लोगों ने अगर बहुत सारे सीरियल्स किए हैं उन्होंने, आप अगर गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। उनका शौक़ है, पता है कैसे मैंने उनसे बात किया था? मैं उनके घर गई, उनके जो हस्बैंड है मानव गोहिल, वो और मैं अगले जन्म में काम कर रहे थे, और मैं किसी दिन वैसे मिलने गई थी शायद उनके घर पे, और मैंने उनका घर देखा और मैंने कहा ओह दिस इज़ माई ड्रीम हाउस। मुझे एग्जैक्टली यही मेरे जहन में है कि मुझे ऐसा घर बनाना है। तो बस वो याद रहा। तब तक तो घर नहीं था मेरे पास, लेकिन ये पता था कि ये घर बहुत खूबसूरत है। तो मैंने जब घर खरीदा तो सबसे पहले मैं उनके पास गई, श्वेता के पास, और कहा कि क्या आप मेरा घर बनाएंगे, इंटीरियर करेंगी? और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट प्रोफेशनल। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपना घर बनाया है,
मैंने कहा तो आपने अपना घर बनाया है तो आप मेरा घर भी बना सकते हैं, बस आप यही फील करना कि वो आपका घर है। तो मैंने और श्वेता ने मिलकर इस घर को बनाया। आप भी बोलोगे घर तो दिखाती नहीं और सिर्फ बताती रहती है, तो सच बताऊं घर अभी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है घर पर। पापा को जब मैं यहाँ लेकर आई थी और यहीं पर पापा की वो 3 महीने गए थे जब वो बीमार हुए थे और मैं उनका देखभाल करती थी, तो उनके देखभाल में मैंने घर का देखभाल बिल्कुल नहीं किया। और उसके बाद जब पापा चले गए उसके बाद से मैंने इस घर में समय ही नहीं बिताया है। घूमती रही, भटकती रही इधर उधर अपने अपने सवालों के जवाब के लिए, अपने परेशानी के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए। तो घर में ना वो घर वाली बात रही नहीं है, इसलिए मैं होम टूर नहीं देती। घर क्या होता है ना कि आपके रहने से बनता है। आप अगर मेड पे और आप बंद करके ऐसे चले जा रहे हैं तो वो घर घर नहीं रह जाता, वो फिर बस कमरे होते हैं और वो सजा रहता है। वो अभी कनेक्टिविटी बनने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को घुमाती हूँ। बहुत ऑल्दो ये बहुत पुराना हो गया है घर, 2011 से अभी देख लीजिए कितना हो गया है। मैंने उस बीच में एक बार भी वाइट वॉश नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। कितनी सारी बातें कर रही हूँ, पर आज बात करने का मन कर रहा है मेरा। वो सब जब हो जाएगा या साथ में करेंगे तब मैं घर घुमाती हूँ और पहले सामान निकाल दूँ। पता है ये बड़ी बुरी बीमारी है हम एक्टर्स की, इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, और जब जो चीज़ें 2 बार 3 बार पहनते हैं, कैमरे के सामने आ गया जी, इंस्टा स्टोरी और ये सब आ गया जी, तो अब उसको रख दो। अब वो बार बार नहीं देखना चाहिए। वैसे मैं ऐसा नहीं करती, मैं तो बहुत रिपीट पहनती हूँ, सारे कपड़े बार बार पहनती हूँ, घसीट डालती हूँ, लेकिन फिर भी शॉपिंग बहुत करते हैं हम लोग। और पुरानी चीज़ें नहीं निकालते कि इसका फैशन दोबारा आ जाएगा, 4 बार ही तो पहना है, इसको कैसे निकाल दूँ। तो वैसे करते करते ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कबर्ड्स भरे हुए हैं। और इस 2 कमरे में सिर्फ मेरे ही सामान है। कबर्ड्स में 2 कमरे में क्यों, पूरे घर में सिर्फ मेरे ही सामान है और मुझे हो रही है उससे परेशानी। तो मिनिमल पे जाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि चीज़ें निकाली नहीं जाती ना, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। एक बार घर हल्का हो जाए ना, फिर हल्का फुल्का टूर में देती हूँ आपको घर का। एक कमेंट मैंने आज पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे इस कमेंट को अटेंड करना है, और सिर्फ पढ़कर नहीं, सिर्फ लाइक करके नहीं, बल्कि उस कमेंट को जी के। कल बताती हूँ, ढूंढना पड़ेगा। आज मैंने खूब सारे कमेंट्स पढ़े। ये आप लोग बता सकते हो कोई रिमोट वाला ऐसे कैमरा है क्या जो बस यहाँ से बंद और गुड नाइट। हमारा वीडियो मुझे पता है आज बहुत हल्का फुल्का रहा है, प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों की मतलब उंगली कर डालना कि देखो 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 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए। जब मैं घर पर होती हूँ ना तो आपको मेरे डिफरेंट अवतार देखने को मिलेगा। क्या है कि मैं अकेली रहती हूँ और अकेले रहने से इंसान बोर फील कर सकता है, तो मैं बोर नहीं होती क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे लाउड, नौटंकी और ये सब करती रहती हूँ। और आप लोग अगर नहीं भी हैं तब भी मेरे घर में मैं उछलती कूदती ही रहती हूँ। नॉट फुल डे, जोकर नहीं हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में ये अटैक आता रहता है। तो आप लोग मुझे घर पर ऐसे देखें तो घबराए नहीं कि बाहर रतन कैसी है और घर पर कैसी है। रतन के है अनेक रूप, वह रूपिया है रतन। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल आइएगा ज़रूर।